गुंजन जी देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि केशव शास्त्री ने सामने से आके कह दिया है कि वो मेरे भाई नहीं है, उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। ये चीज हम मानते हैं कि उन्होंने सबके सामने आके कहा है, स्वीकार किया है कि हमारे रिश्ते उनके साथ खत्म हो चुके हैं। लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है, और हम सवाल क्यों ना पूछे, हम डिबेट क्यों ना करें, क्योंकि अगर कोई रील बना के एक तमंचा लेकर रील बनाता है तो अगले दिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरेआम यहाँ पे फायरिंग कर रहा है, वीडियो में दिख भी रहा है व्यक्ति, और पता भी है व्यक्ति कौन है, जब अभी तक देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए हम सवाल तो पूछेंगे, डंके की चोट पर पूछेंगे, क्योंकि टीवी7 भारत ये काम करता है, हकीकत सबके सामने लेकर आता है। नहीं नहीं, सवाल पूछने के लिए नहीं मैंने कुछ कहा आपको। आपने कहा ना अभी कि सवाल आप डिबेट नहीं होती पूछिए। इस टॉपिक पे। मैंने मीडिया ट्रायल की बात, मैंने मीडिया ट्रायल और राजनीतिक बहस की बात की है। आप उस बात को अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि जी अभी जांच जारी है। अगर हम कोई बात टीवी चैनल पर बैठकर कुछ बोल देंगे तो उससे जांच प्रभावित भी हो सकती है। अभी मेरी बहन ने कहा कि कानून अलग है। अरे कहाँ कानून अलग है? सब जगह वही कानून है, गुंजन जी, एक बात वही और बता बीएनएस दीजिए, है। अगर यही कोई आम व्यक्ति होता जिसके हाथ में फायरिंग होती है, फायरिंग करता, तो क्या पुलिस अभी तक इतना इंतजार करती है उसको गिरफ्तार करने के लिए? रितिका जी, उसे वो एक आम आदमी घंटा ही नहीं है। लगता। मैं बागेश्वर धाम रितिका जी सरकार ने बोल दिया है कि मैं उनका रितिका उससे जी कोई आपकी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो आम आदमी है और उस पे यही आम बात तो आदमी हम की कह तरह रहे ही हैं कार्रवाई गुंजन जी होगी। कि उनका आप कोई निश्चिंत लेना रहिए। देना नहीं है, फिर भी उसके बावजूद अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, सामने है वो, उनको पकड़ के पुलिस क्यों नहीं ले जा रही है? कानून सवाल तो इसलिए उठ रहा है, अगर भाई वो कान- वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सामने आ गए कि मेरा उनके कोई साथ रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद उनको गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसलिए सवाल उठ रहा है। अगर वो गिरफ्तार हो जाते तो आज ये विषय भी नहीं बनता। अरे वो गिरफ्तार भी हो जाएगा, कानून को अपना काम तो करने दीजिए। हो जाएगा। आप और हम थोड़ी करेंगे। जांच होती है, प्रक्रिया है, आम आदमी के लिए भी वही प्रक्रिया है। और जो बड़े सर ये बड़े दोहरा लोग हैं रवैया जो जिनका आपका है बहन ना, जी ये नाम ले समझ में रही नहीं है, आता। उनके लिए भी वही जो दोहरा प्रक्रिया है। रवैया आप दिखा रहे हैं लगातार, ये समझ में नहीं आ रहा है ना मेरे ना दर्शकों के। नहीं, क्या रवैया? मैं कानून की बात ही तो करूंगा। मैं क्या कहूं भाई? जो कानून है सर हम उसी ऐसी हिसाब से चार तो जांच घटना होगी, गिनवा उसी सकते में हैं कार्रवाई जिसमें होगी। आपकी पुलिस 4 घंटों में काम करती है और गिरफ्तारी भी करती है, लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा है, इसलिए दोहरा रवैया है आपका। थोड़ा में भी समय लगा था, थोड़ा में भी समय लगा था, उत्तराखंड में भी समय लगा था, क्योंकि वहां पे विकास आरोपी नगर का में। देखिए पता नहीं था ना कि आरोपी कौन है, सामने नहीं आया था, वीडियो था उसमें धुंधला धुंधला दिख रहा नहीं नहीं, था। ऐसा नहीं है। ऐसा वहां 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 कोई शोर मचाने नहीं गया। वहां किसी ने सवाल नहीं पूनम उठाए, पांडे जी, आपको क्या क्योंकि लगता हिंदू है इस मना तरह था। से सवाल उठाना क्या गलत है? अगर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है वीडियो आने के बावजूद, तो तो सब क्या हम जगह सवाल उठाइए न ना उठाए? सवाल। हिंदू हिंदू नहीं नहीं, हिंदू रितिका जी जब जाता है, हिंदू जी जब मरता है, हिंदू के बोलिए साथ कुछ पूनम जी, बुरा बोलिए। होता है, कोई सवाल नहीं रितिका उठा रहा। रितिका जी, मैं आपको पहली बात तो आपकी हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ। जी और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस डिबेट में आकर, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे डिबेट में आकर बहुत अच्छा लगा। जी जो शुक्रिया। आपने इनसे भाई से पूछा है, जो आपने ये सवाल रखा है, ये समाज के हित के लिए है। क्योंकि इससे जो अपराधी है उसको बढ़ावा मिलता है कि मैं उस मंत्री का बेटा हूं, मैं उस विधायक का बेटा हूं, मैं वीरेंद्र शास्त्री जी का भाई हूं। तो इसी वजह से ये जो अपना खिलौना लहरा रहे हैं, इसीलिए लहरा रहे हैं क्योंकि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का भाई हूँ। ये एक समाज की मांग है, ये एक सामाजिक जो आज कुकृत्य हो रहे हैं इनको बढ़ावा मिलना है। आपने 32 लोगों ने उस बेटी के साथ 5 दिन तक रेप किया, उसमें से 5-6 अरेस्ट हुए, बाकी कहाँ है? क्या इन्होंने उसका जवाब दिया होगा? नहीं दिया होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका सवाल है, मैंने फिर एक बार आपको बोलना है कि बहुत बहुत अच्छा लगा जो आपने इतना अच्छा सवाल इन भाई से पूछा और हम लोगों को मौका दिया। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? जब वहां पर वो खिलौना लहराता हुआ दिख रहा है, सारे साक्ष्य, फिर अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं किया जा रहा उसको अरेस्ट? और आप उसको राजनीतिक बता रहे, एक सामाजिक कार्य को इस तरीके से आप बरगलाओ मत। हिंदू मुस्लिम की बात मत करिए। हिंदू मुस्लिम करके आपने बहुत दिन तक रोटियां सेक ली, क्योंकि हाँ वो आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुन लीजिए। हिंदू मुस्लिम सुन रहा करके हूँ, सुन आपने रहा हूँ, बहुत दिन तक रोटियां सेक ली। सुन रहा हूँ, आपने सुन रहा हूँ। राम मंदिर में राम भगवान का सहारा लेकर चोरी भी करी, और उस चोरी का आज तक खुलासा नहीं कर पा रहे हैं जिन लोगों ने चोरी की है, खुलासा हो गया, और गिरफ्तार भी हो उसको गए। आप घुमा रहे।
वैष्णो मंदिर में 500 करोड़ की चोरी कर ली, हर मंदिर में चोरी कर ली। आप हिंदू की बात ना करें तो बेहतर है। आप नकली हिंदू, और जब नकली चीज कोई मार्केट में आती है तो वो बहुत चमकती है, असली वो बेचारी सबको पता है कौन नकली है कौन असली है। आप भी मुद्दे से भटक रही हैं। मेरी वो सबको पता है। कर पाएंगे। पूनम जी, ये आप भी सबको मुद्दे पता से है कौन भटक रही नकली हैं। कौन असली। आप अरेस्टिंग की बात क्यों नहीं कह रहे? उसकी तुरंत अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? ये एक समाज का, एक परिवार पुलिस का अपना काम दर्द कर है। रही है भाई, अरेस्ट तो पुलिस करेगी। पुलिस कब तक काम उनको करेगी? काम करने पुलिस का कब समय तक तो काम दीजिए। करेगी? जी, क्यों पूनम पुलिस जी, काम करेगी? तुरंत आपका उसको जब- घंटे के अंदर अरेस्ट हो जाता है। किसको भेजें? पुलिस की जी। जगह किसको अरेस्ट भेजें? किया, उस थाने की पुलिस जाए उसको अरेस्ट करके लाए। क्यों नहीं किसको पुलिस भेजें जाए? पुलिस के उसको अलावा? अरेस्ट कर रही है। पुलिस पूनम ही जी, अरेस्ट आपका करेगी। सवाल बहन बिल्कुल जी, सही है, सवाल आपको पूछना आप चाहिए, लेकिन थोड़ी गुरुजी तसल्ली मैं आपके रखो। पास आ रही हूँ कि देखिए, इस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सबके सामने आके कहा है